आत्मीय भाइयों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक के 2.37 से विषय सत्य एवं शील पढ़कर सुना रहे थे। इसी विषय पर पृष्ठ 2.40 से पढ़कर सुनाते हैं। सद्व्यवहार और शालीनता। साथियों, ठीक इसी प्रकार हमें अपने बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। एक सबसे बड़ी कमी जो हमें अपने समाज में देखने को मिलती है वह यही है कि अधिकांश लोग बातचीत का ढंग नहीं जानते। बच्चे तो इससे और भी अधिक अनभिज्ञ हैं। कोई बात कहेंगे तो आधी बात अपने मुंह में रख लेंगे, जल्दी जल्दी इस प्रकार अपनी बात कह डालेंगे कि सुनने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि यह व्यक्ति कह क्या रहा है। हाई स्कूल और इंटर पास विद्यार्थियों को आप देखें, उन्हें अपनी बात ढंग से प्रकट करने की योग्यता नहीं होती। बीए में पहुंचते पहुंचते अभिमान की टोपी उनके सिर पर लग जाती है। चलेंगे तो अकड़ कर, इधर उधर कपड़ों को देखते हुए बातें करेंगे तो अकड़ कर, मानो वे बहुत बड़े उच्चाधिकारी के पद पर पहुंच गए हो। अपने अध्यापकों के सामने तो हर वाक्य के साथ जी जोड़ेंगे, मगर किसी बाहर वाले से उनकी बात सुनिए तो इतना बहकर अकड़ और उच्छृंखल बातें करेंगे मानो जमीन आसमान का कुलाबा मिला देने की क्षमता उनमें आ गई हो। ठीक ढंग से बातचीत करने के प्रभाव अपार हैं। बात का मर्म जानने वाले को किसी जादूगर से कम नहीं समझना चाहिए। वह हर एक से अपना काम बना लेता है। हमारे विद्यालय में एक लड़का है, वैसे तो वह काम करने में अधिक सक्रिय नहीं, लेकिन बातचीत करने का ढंग उसे मालूम है। सत्यभाषी भी है। मीठी मीठी बोलकर अपना कार्य बना लेने की कला में निपुण। एक बार उसे एक अन्य स्कूल से टीसी लानी पड़ी। जब वह वहां गया तो लिपिक ने 3 दिन के बाद टीसी देने को कहा। वास्तव में नियम भी यही है और वह उस समय कार्य व्यस्त भी था। परंतु कुछ देर चुप बैठने के बाद उस लड़के ने अपनी बात का जादू लिपिक पर चढ़ाना शुरू किया। वह इससे इतना प्रसन्न हो गया कि स्कूल बंद होते होते टीसी बनवाकर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कराकर उसे दे ही दिया। बात तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होती है। जिसे बात करने की कला का ज्ञान हो गया, उसकी शक्ति राजा की शक्ति से भी बड़ी माननी चाहिए। यह बात आती है शील के अभ्यास से। बचपन से ही आप बच्चे को ठीक ढंग से बातचीत करने का अभ्यासी बनाएं। शील का प्रत्यक्ष प्रदर्शन विनम्रता से होता है। शीलवान व्यक्ति विनम्र होता है। वह जब भी अपनी बात कहेगा बड़ी विनम्रता से कहेगा। क्रोध के अवसर पर भी अकड़ कर अपनी बात न कहना विनम्रता है। महात्मा गांधी अपनी सत्य बातों को कहते समय दूसरों की सुनते भी थे और बड़े तरीके से सबकी बातों का उत्तर देते थे। साथियों, मधुर भाषण कैसे सिखाएं? बच्चों को आप जहां सत्यभाषी बनाने का अभ्यासी बनाएं, वहां उन्हें ठीक ढंग से बात करने का तरीका भी बताएं, जिसे आप निम्नलिखित उपायों से कर सकते हैं। नंबर 1, शील की बात शील से ही समझानी चाहिए। शील यानी कि नम्रता भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। कभी कभी माँ बाप को अपने व्यस्त जीवन में अवकाश मिले, सायंकाल का समय इसके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। तब अपने बच्चों को
एक साथ बिठाकर उससे बातचीत करना चाहिए। इसी बातचीत के दौरान में उन्हें विनम्रता पूर्वक बात करने का तरीका समझाना चाहिए, उदाहरण द्वारा उन्हें समझाना चाहिए और जीवन में उसकी उपयोगिता भी बतानी चाहिए। यह क्रम एक ही 2 बार न चले, वरन महीने में 2-1 बार, जिस दिन आपको भी अवकाश हो और बच्चे के स्कूल में छुट्टी हो तभी होना चाहिए। सायंकाल आप अपने बच्चे को लेकर टहलने जाएं। घर भर का मनोरंजन भी होगा और बातों बातों में उन्हें आप बात करने का ढंग सिखाएंगे। नंबर 2, आप स्वयं उनसे कोमलता पूर्वक हंस हंस कर बातें कीजिए। जिस समय आप उन्हें सिखा रहे हैं अथवा अवसरों पर भी आपके बात करने का तरीका बहुत ही सुधरा हुआ होना चाहिए। उसकी कसौटी यह है कि बात करते समय आपका चेहरा प्रसन्न रहे। ऐसा कभी प्रकट ना हो कि आप क्रोधावस्था में बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी बात से आत्मीयता, सहानुभूति एवं सच्चाई की झलक आती हो। यह तीनों गुण ऐसे हैं जो स्वयं श्रोता पर अपना प्रभाव डाल देते हैं। यदि आपकी बात में यह तीनों बातें हैं तो यह हो नहीं सकता कि उसका प्रभाव ना पड़े। बच्चे का हृदय भी खुलेगा और वह घुल मिलकर आपसे बात करना प्रारंभ करेगा। तब आप देखते रहें कि बच्चे के बात करने में क्या दोष है। उन दोषों को भी आप धीरे धीरे समझा बुझा कर ठीक करें। नंबर 3, बात करने में किन शब्दों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, किन पर कम, किस समय क्या बात कहनी चाहिए। श्रोता के मूड को देखकर उसी के अनुसार बातें करनी चाहिए। इन रहस्यों को भी आप क्रियात्मक रूप से बच्चे को सिखाते रहें। नंबर 4, आपके घर में जब मेहमान आए अथवा कोई भी मिलने जुलने वाले आए, आप कहीं अपने बच्चों को लेकर जाएं, ट्रेन में यात्रा करें अथवा किसी भोज आदि में जाएं, तो ऐसे स्थानों पर आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को बात करने का अवसर दें। आप कम बोलें अथवा अपनी समान आयु वाले से चाहे आप ज्यादा बात करें, लेकिन बच्चे को बात का अवसर अधिक दें। घर पर आने वालों को नाश्ता कराने, खिलाने, कोई चीज लेने का अधिकांश कार्य आप बच्चे से लें। जिस प्रकार राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज बनाकर राजकार्य में उसे हिस्सा बांट देता है, प्रजा से संबंध स्थापित करना, सेना संचालन, प्रशासकीय कर्तव्यों से उसका विधिवत सक्रिय सहयोग लेता है, उसी प्रकार आपका 15 वर्षीय पुत्र आपका उत्तराधिकारी है। अपने घर के आप राजा हैं तो वह युवराज है। उसे अपने सब कर्तव्यों को सिखाइए। जब आपके सामने वह गृहस्थी के कामों में हिस्सा बटाने लगेगा तो उसका अनुभव बढ़ेगा और जिम्मेदारी आएगी। कर्तव्यों को निभाने में सबसे बड़ी बात तो बच्चे को सिखानी है, वह है सच्चाई के साथ बातचीत करके दूसरों की सहानुभूति प्राप्त कर लेना। यदि आपका बच्चा अपनी बातों से दूसरों को मित्र बनाने और बड़ों की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल होने लगे तो आप निश्चिंत हो जाइए और इस बात का विश्वास कर लीजिए कि वह आपका योग्य उत्तराधिकारी निकलेगा। नंबर 6, घर में अपने साथियों से, बहनों से तथा माँ से व घर की अन्य स्त्रियों से वह किस प्रकार बातें करता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। प्रायः यह भी होता है कि बच्चों की जिनसे पटती है या जिन लोगों से वह अपनत्व अनुभव करता है, उनसे तो उसके बात करने का तरीका दूसरे ढंग का होता है, और जिनसे उसकी पटती नहीं, उससे वह अकड़ अकड़ कर
तैश में आकर बातें करता है। आप इन बातों को चुपके चुपके देखते रहें और फिर बच्चे को समय पाकर प्रेम से समझाएं कि उसे हरेक से ठीक ढंग से सलीके से बातें करनी चाहिए, चाहे उससे अपनी पटती हो या नहीं। विचार भिन्नता रखना दूसरी बात, लेकिन बेढंगे तरीके से बात करना किसी भी प्रकार शोभनीय नहीं। नंबर 7, इसी प्रकार आप बच्चे के बाहरी क्षेत्र की देखभाल करते रहें। अब तो घर से अधिक उसका कार्य क्षेत्र बाहर है। स्कूल, बाजार, मोहल्ला आदि सब में उसका आना जाना है। वह अपने मित्रों के परिवारों से भी संबंध रखता है, उनके घर आता जाता है, बाहरी दोस्तों से पत्र व्यवहार भी करता है। इन सब पर आपकी निगाह रहनी चाहिए सब पर। कभी कभी जब आप स्कूल जाएं तो शिक्षकों और बच्चे के सहपाठियों से पता लगाएं कि उसका आपसी व्यवहार कैसा है। यदि वह सत्य और शील और अपने आचरण में अपनाए है तो निश्चित जानिए कि उसके शिक्षक, सहपाठी सभी उससे प्रसन्न होंगे और उसके प्रति उनकी सहानुभूति होगी। इसी प्रकार बाजार, मोहल्ला अथवा गांव में भी आप जानकारी रखें। एक सीआईडी के समान पता लगाने का कार्य न करें, क्योंकि इसका पता लगने पर आपका बच्चा आपसे द्वेष भाव रख सकता है। तब आपकी किसी बात का प्रभाव उस पर न पड़ेगा। लेकिन वैसे ही चलते फिरते बातचीत करते अगर आप अपने बच्चे का जिक्र ले आते हैं तो उससे सत्य बातें प्रकाश में आ जाती हैं। आपको पता चल सकता है। तब आप भली प्रकार सोचिए कि जो बातें आप उसे सिखा रहे हैं उस पर वह कहां तक अमल कर रहा है। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी दिख पड़े तो उसे सुधारने की चेष्टा कीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे परंतु धैर्यपूर्वक आप अपने बच्चे को सत्य और शील रूप निधियों को उत्तराधिकार रूप में देने में यदि सफल होंगे तो आपका बच्चा भी जीवन भर सुखी रह सकता है और आपको भी संतोष करने का अवसर मिलेगा। एक कहावत है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मीठी बोली बोलने का अभ्यास कर बच्चा अपनी जीवन यात्रा सुख, शांति और प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण करेगा। ओम शांति। इसी क्रम को पढ़कर सुनाया सत्य और शील। अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे शौर्य और धैर्य। ओम शांति। चिंतन मनन जरूर की।